राधे राधे दोस्तों। बात जब भी सच्चे प्रेम की आती है तो केवल राधा कृष्ण ही दिखाई देते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम जगत विख्यात है। श्री राधा का प्रेम और समर्पण, ये दो ऐसे प्रेमी थे जो आजीवन साथ नहीं रहे, ना कोई बंधन में बंधे, फिर भी इनका प्रेम इतना दिव्य और पवित्र था कि आज जगत विख्यात है। लेकिन हम सबके मन में एक बात तो जरूर आती है कि आखिर श्री राधा को कैसे पता चला रुक्मिणी और श्री कृष्ण की विवाह के विषय में। आखिर श्री राधा को किसने बताया और श्री राधा का प्रतिक्रिया क्या था। श्री रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के विषय में जानकर आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में विस्तार सहित चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वास्तविक सत्य की बात की जाए तो कभी भी श्री कृष्ण ने श्री राधा को अपने और देवी रुक्मिणी के विवाह के बारे में नहीं बताया था। श्री राधा को बिल्कुल वैसे ही पता चला था जैसे आम नागरिकों को पता चला, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे। लेकिन श्री राधा को कभी भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया या फिर उनकी कई पत्नियां हुई। श्री राधा को पता था चाहे वो रुक्मिणी का विवाह हो या धर्म स्थापना या फिर वृंदावन को छोड़ के जाना, श्री राधा हर कुछ जानती थी, क्योंकि आत्मा हर कुछ जानता ही है। श्री कृष्ण वृंदावन से जाने के बाद कभी भी 100 सालों तक लौट कर नहीं आए, ना वो श्री राधा से कभी वृंदावन में मिले। इसीलिए श्री कृष्ण कभी श्री राधा को अपने विवाह के बारे में या कुछ भी बता नहीं पाए। श्री राधा जानती थी कि हम विवाह इसलिए करते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हो उनके साथ हम जुड़ पाए। लेकिन श्री राधा और श्री कृष्ण तो बिना कोई बंधन के ही जुड़े हुए थे। वो इस जगत में आने से पहले तक, इस जगत से जाने के बाद तक, अनंत काल से अनंत काल तक बिना कोई बंधन से जुड़े हुए ही है। वो एक दूसरे का ही आधार है। श्री राधा और श्री कृष्ण अलग कहाँ है, और विवाह तो 2 लोगों में होता है। श्री राधा श्री कृष्ण तो एक ही है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी का पत्र मिला और जिस पत्र का श्री कृष्ण को पहले से ही पता था और उसका वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उस वक्त श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को हरण करके ले आते हैं और श्री रुक्मिणी से विवाह करने का घोषणा कर देते हैं। श्री रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह में संपूर्ण संसार आया था। वृंदावन और गोकुल वासी भी आए थे, गोप गोपियां भी आई थी, यशोदा मैया, नंद बाबा भी आए थे। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि श्री राधा श्री रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह में उपस्थित थी। ये बात कहीं भी देखने को नहीं मिलती। श्री राधा को कभी भी श्री कृष्ण के किसी भी पत्नी और देवी रुक्मिणी से कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि जो व्यक्ति या वस्तु श्री कृष्ण को हर्ष प्रदान करे, उस व्यक्ति या वस्तु से श्री राधा को कभी भी ईर्ष्या, जलन या फिर समस्या हो ही नहीं सकती। श्री राधा और गोपियाँ वो तो प्रसन्न थी कि उनका कन्हैया का घर बसने जा रहा है। और वास्तव में देखा जाए कि श्री राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, ना ही वो साधारण मनुष्य थे, और देवी रुक्मिणी भी कोई और स्त्री भी नहीं थी। वो श्री राधा का ही एक दूसरा स्वरूप थी। इसीलिए श्री राधा को कभी भी ना कोई समस्या हुई और ना ही उनको ईर्ष्या हुई, और इस तरह श्री राधा को श्री कृष्ण के विवाह के बारे में पता चला था। श्री राधा और श्री रुक्मिणी से जुड़ी ऐसे ही सुंदर कथा और लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।